पापा, मेरी कंपनी का जो नया ब्रांच खुला है ना इंडिया में, मुझे उसका चार्ज दिया गया है। तो मुझे अगले हफ्ते इंडिया जाना होगा। पर राहुल, अभी कुछ समय पहले ही तो 1 महीना वहाँ बिता कर आए हो। तब मैं वहाँ कंपनी का नया ऑफिस स्थापित करने गया था। और अब कंपनी ने इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया है। वहाँ जो नया ऑफिस खुला है उसे अब कुछ समय के लिए मुझे ही संभालना है। यह सुनकर राहुल के पापा को बड़ा धक्का लगा। फिर से इंडिया? कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उस देश से उन्होंने, दीना शंकर उर्फ डीके ने। लगा जैसे किस्मत फिर से उन्हें उसी ओर खींच रही है। डर भी लगा कि कहीं राहुल तूने मना क्यों नहीं किया? कहते कि मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती और मैं नहीं जा सकता। राहुल ने कहा, ये सब बातें नहीं सुनी जाती हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में डैडी। उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। तो तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, राहुल के पापा ने कहा। तुम्हें तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी, इतने हाईली क्वालिफाइड हो। ये एक चैलेंज है पापा, राहुल ने कहा। कंपनी को जब इंडिया वाले ब्रांच से प्रॉफिट मिलने लगेगा तो मेरा करियर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। फिर मुझे एक एम्प्लॉय से पार्टनर भी बना सकते हैं। राहुल का जवाब सुनकर उसके पापा वहीं चुप हो गए। राहुल ने पापा को ये नहीं बताया कि उसने खुद अपने बॉस से अनुरोध किया था इस पोस्टिंग के लिए। कुछ ही सप्ताह तो पूर्व इंडिया के पुणे शहर गया था राहुल, अपनी कंपनी की शाखा को स्थापित करने के लिए। और काम के बीच में पड़े एक वीकेंड में वह अपनी मौसी के यहाँ चला गया था, जो इंडिया में मुंबई में रहती थी। पुणे में खुल रहा है तुम्हारा ऑफिस? राहुल के पापा ने पूछा। अरे वहीं पास में तो तुम्हारा ददीहाल है। क्या नाम था गांव का? सिरोही? हाँ यही। याद है मुझे अच्छी तरह से, दीदी विदा होकर वहीं तो गई थी। ये सब जानकारी राहुल के लिए बिल्कुल नई थी। अपने ददीहाल में वह किसी को नहीं जानता था। अचंभित ही रहता था कि पापा की तरफ का कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार उनके संपर्क में क्यों नहीं है। मेरे दादाजी का नाम क्या था? पाटिल, राम शंकर पाटिल, राहुल की माँ ने कहा। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। अगले वीकेंड राहुल सिरोही पहुंच गया, मन में उठ रहे 1000 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने कि वो कहाँ से आया है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या कोई अपना मिलेगा आदि। धड़कते दिल से जब वह गांव पहुंचा तो एक बुजुर्ग से उसने राम शंकर पाटिल का घर पूछा। पता तो उन्होंने बता दिया, पर थोड़ा आश्चर्य जाहिर किया। कौन हो बेटा? आज तक तो रामू काका से मिलने शहर से कोई नहीं आया। जब उनके बेटे ने धोखे से उनकी सारी ज़मीन बेच दी और उनसे सारे संबंध तोड़ विदेश चला गया, तब से बेचारे दोनों अकेले ही रहते हैं। राहुल ने कहा, जी मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूँ। मन बहुत व्यथित हो उठा। उसके दादा दादी जिंदा हैं? इतने बरसों से अकेले रह रहे हैं और उसे पता ही नहीं। घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु जो वृद्ध सामने बैठे थे उन्हें देख उसकी आंखों से गंगा जमुनी धार बह निकली। कृष्ण का शरीर पर एक छटाक, मांस नहीं पर अपना सब कार्य स्वयं करते हुए। क्या यही उसके दादा दादी हैं? उनके पांव छूते हुए जब उसने अपना परिचय दिया तो उनको संभाल पाना उसके लिए असंभव हो गया। इस मुलाकात ने स्वयं उसे भी बहुत अस्थिर कर दिया था, परंतु इस वृद्ध दंपत्ति की हालत को शब्दों में बयान करना उसके लिए नामुमकिन था, जिसका उन्होंने दशकों से सपना देखना भी छोड़ दिया था। वो
अगर सच बनकर उनके सामने आ जाए तो दिल की धड़कन तो कुछ पल को रुक ही जाएगी ना। जब सोमवार सुबह वह पुणे लौटने लगा तो दादा दादी बेतहाशा रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनके पुत्र की तरह उनका पोता भी अब कभी लौटकर नहीं आएगा। बेटे का 30 वर्षों से इंतज़ार कर रहे बूढ़े माँ बाप ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। पर अब दादी माँ, दादाजी, मैं आपकी कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, राहुल ने कहा। फ्राइडे शाम को मैं वापस आ जाऊँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्या करूँ, नौकरी तो करनी है ना। शायद ये सप्ताह उस दंपत्ति के जीवन का सबसे लंबा इंतज़ार रहा होगा। पर जब शुक्रवार को राहुल वापस लौटा तो मानो उनकी जान में जान आ गई। दादी का मुस्कुराता चेहरा तो सचमुच में सुंदर लग रहा था। खून के रिश्ते में कोई तो बात होती है कि वह हमारे हृदय के तारों को झकझोरने से कभी नहीं चूकती। उस सप्ताहांत राहुल से जितना बन पड़ा उसने अपने दादा दादी की रिहाइश को बेहतर करने की कोशिश की। ये उसका इंडिया में आखिरी वीकेंड था। अगले शुक्रवार उसकी वापसी की फ़्लाइट थी, पर उसने अपने भविष्य का खाका मन ही मन में तैयार कर लिया था। पूरा 1 महीना लगा उसे अपने बॉस को इस बात के मनाने में कि उसका ट्रांसफ़र इंडिया वाले नवस्थापित दफ्तर में कर दें। इसके लिए उसे ना सिर्फ सफलता का आश्वासन देना पड़ा, वरन पहले से कम सैलरी पर काम करने के लिए भी राज़ी होना पड़ा। परंतु उसे इन बातों का कोई गम ना था। उसने निश्चय कर लिया था कि अपने दादाजी व दादी माँ की बची हुई ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए वह कुछ भी करेगा। जिस पिता के कर्जे को अमेरिकी नागरिक बन चुके उसके माता पिता चुकाने से चूक गए थे, उसे उन्हें उत्तीर्ण करने का कर्तव्य अब उनके बेटे का ही तो होगा ना। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।